नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व या हम इन्हें कहते हैं शून्य वर्ग के तत्व। अठारहवें वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे इन्हें और हम क्या कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, से पहले क्रिप्टन, फिर जेनॉन तथा रेडॉन। ये 6 तत्व अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कहलाती है और ये वर्ग 18 के तत्व या शून्य वर्ग के तत्व। इन्हें हम याद कर लेंगे। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन तथा रेडॉन। ये 6 तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को हम अक्रिय क्यों कहते हैं? पहली बात, 18वें वर्ग के तत्व और शून्य वर्ग के तत्व और अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 है। अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इनका बाह्य कोश स्थायी अवस्था में है, स्टेबल। इसे हम अष्टक पूर्ण भी कहते हैं। अष्टक पूर्ण है और जब किसी भी तत्व का अष्टक पूर्ण होता है, इसका तात्पर्य यह होता है कि वह तत्व अब ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, क्योंकि उसकी कोश पूर्ण हो गई है, उसका स्थायित्व पूर्ण हो गया है। तो इसलिए वह किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए अब हम इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। और इन्हें उत्कृष्ट भी कहते हैं, उत्कृष्ट तत्व। और इन्हें हम आदर्श तत्व भी कहते हैं। आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं इन्हें। नोबल गैसें, निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। ये सब किसी के नाम हैं। तो 18वें वर्ग के तत्वों के हैं, जिन्हें हम अक्रिय तत्व कहते हैं। 6 तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडॉन। अब इन 6 तत्वों को आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है। और इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 है। तो इन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं।
शून्य वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। इन तत्वों की पहला नंबर हम रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पहला नंबर। इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 ब्रैकेट में लिखते हैं हीलियम के लिए NS2 होता है। जैसे हम बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडॉन, चूंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर हम देखते हैं तो जो हमारी कौन सी गैस है, हेलोजन्स है, उनसे एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। ठीक है, जैसे हीलियम का है NS2, मानी क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो 1s2, क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अतः यह भी स्थायी अवस्था है। और 10 1s2 2s2 2p6, ये हो गया NS2 NP6। 2 और 8, यहाँ केवल 2। आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। बाह्य कोश में फिर NS2 NP6, 2 8 8 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 2 8 18 8, बाह्य कोश में 8। यहां भी देखिए NS2 NP6। जेनॉन 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2 5p6 2 8 18 18 और 8, बाह्य कोश में 8। 86 रेडॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14 भी आ जाएगा। 5s2 5p6 5d10 और 6s2 और 6p6, आखिरी में NS2 NP6 2 8 18 32 18 8। तो सभी तत्वों के बाह्य कोश में आप देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण है तो इसका मतलब कोश कंप्लीट है, और कोश कंप्लीट है तो मतलब स्थायी अवस्था है, और स्थायी अवस्था है तो ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए हम इन्हें अक्रिय गैस कहेंगे और इन्हें शून्य वर्ग में रखेंगे। शून्य का मतलब अब कोई किसी से क्रिया नहीं करेगा। और 18वें वर्ग में हम इसलिए रखते हैं जब हम बात करते हैं कौन सी आवर्त सारणी की, दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की, तो हम इसे 18वें वर्ग में रखते हैं। तो नीचे हम लिख देंगे इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 है, अर्थात कोश पूर्ण भरा है, इसलिए इन्हें शून्य वर्ग के तत्व या 18वें वर्ग के तत्व में
18 आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है और आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है, इसलिए पी ब्लॉक के तत्व है हीलियम को छोड़कर। तो हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा है। ठीक है, ये हम इसके नीचे लाइन लिखेंगे। तो यहाँ अगर केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमारे से इसमें विवेचना पूछी जाती है तो हम केवल इतना ही देंगे। 2 नंबर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भौतिक गुणों की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। भौतिक गुण वही जो मैंने आपको बताए हैं, मुख्य रूप से आप उन्हीं की चर्चा करें। ए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव घटते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता बढ़ती है। अन्य गुणों की बात करें तीसरे नंबर में, ये सभी एक परमाणु गैस है। ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, सभी गैसें जल में अल्प विलेय हैं। विलेयता नीचे की ओर जाने पर वर्ग में बढ़ती है। हमारे परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ती जाती है। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कमजोर वांडर वाल्स बल या परिक्षेपण बल या लंदन बल, इनाम इनके लंदन बल उपस्थित होते हैं, कमजोर होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नीचे लिखेंगे। इन गुणों की समानता के आधार पर इन सभी तत्वों को एक साथ आवर्त सारणी के 0 वर्ग और 18वें वर्ग में रखा गया है। तो ये हो गई आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। अब हम बात करेंगे इनकी उपलब्धता की। ये प्रकृति में कैसे उपलब्ध हैं? प्रकृति में आपको बता दें, रेडॉन एक रेडियोएक्टिव तत्व है। वो रेडियोएक्टिव खनिज से ही प्राप्त होता है, तो वह प्रकृति में उपस्थित नहीं है क्योंकि रेडियोएक्टिवता से प्राप्त होता है। बाकी सभी गैसें बहुत कम मात्रा में 1% प्रकृति में पाई जाती है। कुछ ऐसे खनिज भी हैं जैसे मोनोजाइट सैंड, क्लीवाइट, सूर्य की किरणें, इनमें भी हमने देखा है कुछ गैस पाई जाती है। ठीक है, इनकी उपलब्धता के बाद हम समझेंगे कि इनकी खोज किसने की, लेकिन ये अगले पार्ट में, और अगले पार्ट के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। पी ब्लॉक का तत्व अब चैप्टर शुरू खत्म होने जा रहा है अगली वीडियो के साथ।
इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। उत्कर्ष गैसें हम किसे कहते हैं, कुछ थोड़ी सी जानकारी हम अगली वीडियो में आपको पूरी दे देंगे और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।